हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इसमें आज जो है हिंदी व्याकरण संज्ञा का विशेषण यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ अपना लाइन। आज दो छात्र अनुपस्थित थे में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है व्याकरण। ऐसे विशेषण दोस्तों ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुनिया में 7 अजूबे, इस वाक्य में विश्व में कितने अजूबे हैं ये हमें 7 शब्द से पता चल रहा है। 7 शब्द हमें अजूबों की संख्या की विशेषता बताता है। सिर्फ विशेषण कहते हैं, गुणवाचक कहते नहीं, विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? उस घर में कौन रहता है में कौन सा विशेषण है? उस घर में कौन सा रहता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनाम, सार्वनामिक वाचक, क्योंकि दोस्तों नाम का बोध हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, लिखा है जब यह वह इस उस आदि सार्वनामिक शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं तब उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषणों को निश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ लड़कियां आ रही हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां आ रही हैं वाक्य में विशेषण सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक होगा क्योंकि दोस्तों संख्या का बोध हो रहा है। कुछ लड़कियां आ रही हैं, आप संख्या। ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, संज्ञा, व्यक्ति एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 वृक्ष, 3 कलम, 1 2 3, 8 गया, 1 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम। संख्यावाचक विशेषण के 2 भी प्रकार हैं। निश्चित वाचक विशेषण जैसे 1 5 7 12 तीसरा आदि। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट हमारा कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण के प्रत्येक, बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अनिश्चितवाचक दोस्तों देखते हैं आखिर क्यों आता है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराए वे निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे 4 वृक्ष, 3 कलम और 3 8 गाय, यही सब। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट भी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कोमल सबसे क्रूप है वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था? मूल्य अवस्था, उत्तरावस्था, उपमावस्था, प्रथमावस्था। गलत दोस्तों हमारा हो गया एक उत्तमावस्था। ठीक, इसमें देखते हैं किस लिए। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। यहाँ पे दोस्तों पहले आपको समझना है, इसमें तुलना की जाती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से तुल्यता या अधिकता बतलाई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, सीता कक्षा में सुंदरतम है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम। परिणामवाचक, सार्वनामिक, भाववाचक, गुणवाचक। यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे गुणवाचक होगा क्योंकि गाय की विशेषता बताई जाती है, गुण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, संभाव, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है? तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत हैं? तिगुना चौगुना तो क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, इनमें से कोई नहीं। आवृत्तिवाचक आप देख लेते हैं। आवृत्तिवाचक जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणन का बोध हो अथवा जिससे यह ज्ञात होता है कि संख्या या सर्वनाम कितने गुना है
जैसे दुगुना, चौगुना, पाँच गुना, इक्यारा, दुहरा, तिहरा, इस प्रकार। नेक्स्ट चलते दोस्तों, तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत हैं? तीनों चारों, प्रत्येक बोधक, गणना बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दोस्तों सन 2025 में बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर में अवश्य आएगा, ये व्याकरण है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, क्रमवाचक क्या आता है? किस लिए आता है? क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण हमें संख्या के क्रम बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, चतुर्थ, 11वां, 5वां। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस वाक्य में प्रतिशेषण है। बहुत तथा तेज, तेज बहुत, इनमें से कोई नहीं। बहुत तेज हो रही है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रतिशेषण कहलाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, यहाँ बहुत प्रतिशेषण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये हमारी क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। तो अगर आई होगी तो एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।